जी स्टूडेंट, सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स में से एक्सरसाइज 4.7 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 3। याद रहे कि इस सवाल में हमारे पास सिर्फ ये एक सवाल नहीं है, बल्कि इसके 3 और भी हिस्से हैं। उनको भी इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पहला हिस्सा इसका ये है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 3, और इन वैल्यूज की मदद से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें इस सवाल में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने आप लोगों के लिए 2ab लास्ट में लिखा हुआ है, आप चाहें तो 2ab को दरमियान में भी लिख सकते हैं। यानी इस फार्मूले को हम यूं भी पढ़ते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, मैंने इसमें प्लस का फार्मूला इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि देखें इसमें हमारे पास वैल्यू प्लस वाली दी गई है, और इसमें देखें हमारे पास ए बी की वैल्यू भी है, तो हम इसमें 2ab में हम ए बी की वैल्यू को पुट कर सकेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो सवाल को सॉल्व करने का तरीकाकार होता है, हर सवाल में हम यूं ही करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हमने जो a प्लस बी की जो वैल्यू है इसका हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेना है। यानी हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 का हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमें मालूम है कि फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ये हमारे पास, हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करना है हमने। 2 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई होता है तो 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, अब हमने इसमें ए बी की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है, ए बी की वैल्यू है 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पास जो ए बी है इसमें हम 3 की वैल्यू को, ए बी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और 2 के पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, वो है 3 इज इक्वल टू 16। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 होता है इज इक्वल टू 16। मालूम करना है हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें से 6 को इज इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। जब 6 यहाँ से इज इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका जो साइन है वो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 6 निकालते हैं, हमारे पास 10 बचता है, और हमने कामयाबी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर ली है। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने उसी तरह हमने मालूम करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। इसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे माइनस वाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है माइनस में, तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस और माइनस वाले फार्मूले में यही फ़र्क होता है कि 2ab के पास प्लस वाले में प्लस होता है और माइनस वाले फार्मूले में माइनस होता है। बाकी तरीकाकार इस सवाल को सॉल्व करने का बिल्कुल वही है जो हमने इससे पहले वाला सवाल सॉल्व किया। यानी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन या सॉल्व लिखना होता है, उसके बाद हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर लेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 7 को बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, वो हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह उसका फार्मूला पुट कर देंगे। a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 7 7 जा 49 होता है। अच्छा, 7 7 जा 49 आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 के पास
यहाँ पर ए बी की जगह हमने ए बी की वैल्यू पुट करनी है, जिस तरह हमने पहले वाले पिछले सवाल में हमने किया था। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 13 है, तो ये 2 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 49। जब 13 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा 26। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 13 2 जा 26 आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इस साइड पे 49। हमने मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से 26 को मूव करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 26 यहाँ से 49 की साइड पर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 49 के पास 26 प्लस हो जाएगा, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 49 के पास अगर हम 26 को प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 75। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जो तरीका है वो सेम है। इसके पहले जो 2 सवालात थे उनका तरीका सेम था। उसमें यहाँ पर तरीके में फ़र्क इसलिए आ रहा है कि देखें यहाँ पर हमारे पास था a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और a प्लस बी इज इक्वल टू -9। इसके पहले वाले 2 सवालों में अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर a माइनस बी के पास ए बी की वैल्यू दी गई होती थी, यहाँ पर ए बी की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें अलग फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 सवाल दिए हुए हैं, चारों सवालों में हमने मालूम क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है। जैसा कि पहले सवाल में लिखा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें हमें 4 सवाल दिए हुए तो टोटल उसके 4 हिस्से थे, हमने 2 हिस्से सॉल्व कर लिए, ये तीसरा और चौथा है। तो हमने क्या करना है, अब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं होगा जैसे पहले सवाल में था। यानी इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम फार्मूला कुछ अलग इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको इस सवाल में समझा दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें देखें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस्तेमाल करना मालूम करना है और हमें वैल्यूज दी हुई हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यूज हमें दी हुई है। तो मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा वो आपने याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने के लिए अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज मौजूद हैं तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यानी फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने इन दोनों सवालों को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। और ये आप कब इस्तेमाल करेंगे मैं एक बार फिर आपको बता दूंगा, जब आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना हो और आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज़ मौजूद हों तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 के पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हम मालूम करना चाहते हैं। ए प्लस बी की जगह हम ए प्लस बी की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, -9 है, और ए माइनस बी की जगह हम ए माइनस बी की वैल्यू लगा देंगे। तो -9 का होल स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर की जगह 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज को फार्मूले में पुट किया। अब हमने 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81 होता है हमारे पास, ठीक है, इसके साथ प्लस होगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 के पास अगर हम 25 को प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है 96। लेकिन अभी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं की है, उसको मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम 2 को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करें इज इक्वल की दूसरी साइड पर। तो अगर हम 2 यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है
तो जैसे वहां शिफ्ट करते हैं तो वहां पर डिवाइड होगी, ठीक है। कोई भी वैल्यू इज इक्वल की एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो दूसरी साइड पे जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। और अगर इज इक्वल की एक साइड पे कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, मैं इसको यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 96/2 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम 2 के जरिए 96 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 1 जा 9 और 9 4 जा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आ जाएगा हमारे पास, 2 8 जा 16 आ जाएगा। तो यानी अगर हम 96 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 48 हमारे पास आंसर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 आएगा और ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगले सवाल में भी तरीकाकार यही है, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज मौजूद हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह फार्मूला लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, हमने मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह हमने ए प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू है -8, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी की जगह हमने ए माइनस बी की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास है -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 होता है। क्या होता है? 8 8 जा 64। अगर हम -8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह इसमें भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 के पास अगर हम 36 को प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो 100 होगा। अब हमने यहाँ से 2 को ख़त्म करना है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/2 आ जाएगा। 2 के टेबल में 100 कहाँ होता है? 50। अगर हम 2 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है हमारे पास, यानी 2 1 जा 2 और 2 50 100 होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने कामयाबी से मालूम कर ली है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 50। तो ये हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर।